हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है भारत का संविधान। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपको यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज वीडियो का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल 96 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि आपका इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन भी इसमें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। कौन कौन दोस्तों? तो एयरफोर्स, ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेवी, उसके बाद आ जाइए आर्मी। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए, संपत्ति का अधिकार से संबंधित संशोधन है। संपत्ति का संविधान जो था वो पहले क्या था कि संपत्ति का संविधान वो मूल अधिकार में था। ठीक है, जो कि अब हटा दिया गया है। तो वो जो संशोधन हुआ है संपत्ति का अधिकार, वो किस संशोधन के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया है। ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ 44वां संविधान के संशोधन में संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक देश एक नागरिकता। ठीक है, एक देश एक नागरिकता। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे दो नागरिकता को लिया जा सकता है, लेकिन भारत मेरा जो देश है यहाँ पे सिर्फ एक नागरिक एक नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। यहाँ पे आपको एक ही नागरिकता मिलेगा। या तो अगर आप भारत में रहते हो तो भारत का ही नागरिकता लो, या फिर आप अगर दूसरे देश के हो तो वहाँ का नागरिकता छोड़ने के बाद कुछ नियम है जिसके तहत आपको यह नागरिकता, भारत का नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को निर्माण करने में लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ठीक है, जो मेरा भारत देश है दोस्तों, ये संविधान में कौन कौन सा नाम हमारे देश
का है वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत और इंडिया। और ये हिंदुस्तान, ये सब संविधान में मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है, मतलब जो संविधान मेरा जो बना उसका प्रिंटिंग कहाँ हुआ था? ठीक है, उसका प्रिंटिंग कहाँ हुआ था, प्रकाशित हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, देहरादून। ठीक है, देहरादून में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान जो है वो कहाँ पे रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद भवन में। भारत का संविधान का मूल कॉपी, जो पहला कॉपी होता है भारतीय संविधान का, उसे कहाँ रखा गया है? संसद भवन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल, कितने आर्टिकल है दोस्तों? तो आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। इसका उल्लेख किस भाग में है? चतुर्थ भाग में। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कहाँ से लिया गया है ये भी आप लोग जान लीजिए। नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मेरा आयरलैंड से। आयरलैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? ठीक है, प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 20 में। भाग 20 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, भाग बी में। ठीक है, आर्टिकल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हो जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद हो जाएगा 368। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे भी जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो क्वेश्चन का डिटेल बतलाना चाहिए वो मैं आप लोगों को एक एक करके बतला दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये कब हुआ था दोस्तों, कब जोड़ा गया था? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक है, कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ठीक है, या तो भारत जो देश है मेरा, उसमें एक नए राज्य का निर्माण करना है या उसका सीमा को परिवर्तन करना है। ठीक है, यह अधिकार किसको है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, संसद को। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य, एक नए राज्य का निर्माण करे या उसका सीमा को घटाए या बढ़ाए। ठीक है, यह किसको अधिकार है? तो संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। ठीक है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। ये हो जाएगा आपका अपनाया गया कि यह संविधान को ही लाया जाए, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 से हम लोगों का जो मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए, और 15 अगस्त जो हो गया दोस्तों, हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ठीक है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेके 11 में। 5 से लेके 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो कि किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 2 में। भाग 2 में आर्टिकल कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 7। ठीक है, जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वो थे 7। ठीक है दोस्तों, 7। और अभी वर्तमान में जो है वो कितने हैं? वर्तमान में 6 है वर्तमान। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं? 6 है। इसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। चलिए, जब भी यहाँ क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, अगर थे बोले तो 7 ऑप्शन मारना, और अगर है बोले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से
35 तक। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये भी आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, यूएसए से। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से। ठीक है, और अनुच्छेद कितना से कितना है? 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कितने से कितने अनुच्छेद है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद ये है आपका 36 से लेके 51 तक। ठीक है, 36 से लेके 51 तक। और ये नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बतलाता हूँ ये सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जितने भी पॉइंट मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ आप लोग भी नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। ये मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों, भाग 4। ठीक है, ये फिर से मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये 3 पॉइंट आप लोगों को रट लेना है दोस्तों। ठीक है, ये 3 पॉइंट रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 25। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत। ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश में चलता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, सोवियत, यहाँ पे छूटा हुआ है दोस्तों, सोवियत संघ यानी कि रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये भी आप लोग अनुच्छेद भी याद कर लें, अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, 53 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 28। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान कब लागू किया? यह क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आप लोगों को बतला दिया है, आप लोगों को मैं यहाँ भी बतलाने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसे अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अपनाया गया था।
ये भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, लागू हुआ था। इसलिए हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और निर्वाचन आयोग क्या होता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग ये होता है कि हमारे देश में जो चुनाव होता है, ये चुनाव को कैसे करवाना है, ठीक है, कैसे करवाना है, किस तरीके से करवाना है, ये सारा जो देख रेख जो करता है वो निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक बार संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना को एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा, दो सभा होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन या फिर विद्वानों का सदन। यह भी क्वेश्चन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में कर देता हूं यहीं पे। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा को क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्न सभा। ठीक है, और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सभा, उच्च सभा या फिर उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, और ये निम्न सदन। ठीक है दोस्तों, लोकसभा को, यहीं पे आ जाता हूं, लोकसभा को क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्न सदन। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, और राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, उच्च सदन या फिर एक और नाम है दोस्तों विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभापति। ठीक है, उपसभापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यह किस भाग में, ठीक है, या इसे कब, किस संशोधन में इसे सुधार किया गया था? तो 44वां संशोधन में यह सुधार किया गया था कि मूल कर्तव्य जो हमारा 7 है या मूल अधिकार जो हमारे 7 हैं उसमें से संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया था 44वें संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 34, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधान संशोधन, ठीक है, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 378। अनुच्छेद 378 में विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची थे जिस समय लागू हुआ था? लागू कब हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, उस समय, ठीक है, कितने अनुच्छेद थे, भाग थे और अनुसूची थे? यह मैं देख लेता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जिस समय लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस समय लागू हुआ था। और जो अभी वर्तमान में है वो क्या है आपका, ये आ जाइए, ये हो जाएगा आपका वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी, उस समय कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है दोस्तों, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संशोधन। यानी कि जो वोट देने का उम्र है दोस्तों वो पहले 21 वर्ष थी। ठीक है, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो किया गया, तो ये सारी चीज क्या होते हैं कि हमारे संविधान में लिखा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में क्या होता है, ये सारे चीज लिखे जाते हैं। तो वो जो संशोधन हुआ, वो जो लिखा गया, वो कहाँ से लिखा गया, तो 61वां संविधान संशोधन में यह बोला गया कि जो पहले उम्र था वोट देने का, ठीक है, वो 21 वर्ष था। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन के तहत बोला गया कि जो अब 18 वर्ष जिनका उम्र हो गया है वह अब वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। नीति निर्देशक तत्व, चलिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि 3 सेनाओं कहने का मतलब क्या क्या हो गया, पहला एयरफोर्स, ठीक है, दूसरा नेवी और तीसरा आर्मी। ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने भाग थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 भाग था। ठीक है, आप लोग याद रखें इसे इस तरह से 22, 8, 395। ठीक है दोस्तों, जिस समय लागू हुआ था उस समय का बात है लागू। ठीक है, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ठीक है, 395 अनुच्छेद। चलिए, और वर्तमान में दोस्तों, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, कैसे याद रखना है इसको वर्तमान में, तो वर्तमान में याद रखना है आपको 448। ठीक है, 448, 24 और 12। ठीक है, 12 भाग, 12 अनुसूची, 24 भाग और 448 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान करती है। ठीक है, आख्या प्रदान करती है, तो 42 का ऑप्शन ए, प्रस्तावना। इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, जो कि कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड से। ठीक है, याद कीजिए। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और सर्वोच्च न्यायपालिका का अधिकार ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यानी कि यूएसए का संविधान में जो लिखा हुआ है वही चीज को हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। तो उसमें क्या क्या? सर्वोच्च न्यायपालिका यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ठीक है वो इंग्लैंड से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? यह पॉइंट को याद कीजिए, है। ठीक है, वर्तमान में तो कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन सी 12 अनुसूची। और पहले थे कितना हो जाएगा? 8 अनुसूची। ठीक है, अगर थे पूछे तो 8 अनुसूची, और वर्तमान में है पूछे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वर्तमान नहीं, संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, यहाँ से काट के बोला जाएगा संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो उसको आपको आंसर टिक करना है 12 अनुसूची। और अगर यही को बोल दिया जाए कि भारत के संविधान में कितने अनुसूची थे बोल दिया जाए तो 8 अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था दोस्तों? तो ये डेट भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद। ठीक है दोस्तों, ये अस्थाई, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अस्थाई। ठीक है, और ये अस्थाई। अस्थाई यह जो हुए वो कब हुए थे? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, अब आइए विस्तार से बात करते हैं। तो संविधान सभा का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था? तो अस्थाई सदस्य बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। उससे 2 दिन पहले, ठीक है, उससे 2 दिन पहले अस्थाई सदस्य जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत की जनता में। ठीक है, भारत की जनता में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 में आंध्रा ही एक
ऐसा राज्य है जिसको भाषा के आधार पे सबसे पहले घोषित किया गया, गठित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये कट जाएगा, अनुच्छेद 11। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में। और ये कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो ये लिया गया था USA से। कितना से कितना आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल या फिर अनुच्छेद? अनुच्छेद। ठीक है, तो कितना से है? 12 से 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 36 से 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 54। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे, कहाँ से ग्रहण किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयरलैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 55। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24। ठीक है, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 56। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 58। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, प्रेरणा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ओह सॉरी, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कितना भेजता है दोस्तों? तो 60 सीट। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 61वां। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, M.N. राय। M.N. राय। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 63। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है जनता के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा। ठीक है, 64 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्या क्या है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, लोकसभा के गठन का संबंध में प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 79। ठीक है, तो क्या क्या होता है दोस्तों वो भी मैं बतला देता हूं। ठीक है, संसद होगी, संसद होगी। ठीक है, तो संसद में क्या क्या होगा? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के मिलने से ही संसद कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 66। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में सुधार दे रहा हूँ। किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? ये मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 67। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ये कब किया गया था दोस्तों? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस। ठीक है दोस्तों, अपर हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, और लोअर हाउस किसे बोला जाता है दोस्तों? लोअर हाउस तो लोकसभा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो न ही लोकसभा न ही राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 73। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण
कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21 में। ठीक है, भाग 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए, और ये जो हो गया दोस्तों, ये आपका भाग नागरिकता, ये भाग 2 में। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में, और ये भाग 4 में। ठीक है, और ये आपका भाग 1। देखिए दोस्तों, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 75 भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है। को कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से। चलिए 82 देख लेते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, विघटित नहीं किया जाता, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कहाँ से लिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। 85 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संसद को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? चलिए, यानी कि दोस्तों भारत में का नागरिक आप अगर हैं, ठीक है, नागरिक अगर आप हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी 7 साल। ठीक है, 7 वर्ष तक यदि आप भारत से बाहर रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान में रहते हैं, तो भारत से आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये कब किया गया था दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 94 होगा। ठीक है, जो कि यह आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। संसद को लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन है तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा, लोकप्रिय सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।